हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती पर डायनासोर के अंत और उसके बाद इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो जहाँ चलते थे, जहाँ आज हम चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली उन्होंने, इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों, इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। दोस्तों, डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे चलते हैं और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धीरे धीरे धरती पर बड़े आराम से अपना जीवन गुजार रही थीं, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड मतलब धूमकेतु, उसका टुकड़ा जो है वो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड मतलब धूमकेतु से टकरा गया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल गई और क्षुद्र ग्रह से निकलकर वो सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगा। दोस्तों, जब एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉइड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 14 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर और भी बहुत बड़े बड़े भूकंप आने लगे। इसकी वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लग गईं। दोस्तों, भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल आई, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरे तरीके से जलकर खत्म हो गए। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकलेंगे। जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया वो ग्रेविटी के कारण आग के गोला बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। दोस्तों, विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट के बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील जो दूर थे वो भी इस गर्मी से बचकर नहीं रह पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% जनजातियां लुप्त हो गईं। और तो और 10% जो जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल हो गया खत्म। दोस्तों, महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और अब धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी हमारी तरह बिल्कुल अलग नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर अन्य कई प्रजातियों में विकसित होना था। दोस्तों, महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजातियां बच गईं, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लग गए। दोस्तों, धरती पर जीव जो बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा था और अब वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। ये वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। दोस्तों, इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लग गया, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बनी। ओलिगोन अप्रोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। दोस्तों, आज से 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग हो चुका था आज की तरह। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप जाने पहचाने थे, केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। तभी धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग हैं जहां आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि भारत, जो कि एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों, इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ और नई पर्वत श्रृंखला, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ दुनिया की सबसे उच्च कोटि के माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर कोई प्रजाति अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी और वे थे हम मनुष्य। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा गया। दोस्तों, ये पर्वत आने वाली हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया था और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, यहीं इस जंगल में एक अलग प्रजाति रहती थी, जो कि पेड़ों के ऊपर रहती थी। ये उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होने देता था, इसलिए वो हमेशा पेड़ों के ऊपर रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लग गया। इस वजह से यहाँ के सारे पेड़ हो गए साफ और लंगूर जैसे दिखने वाली इस प्रजाति को अब खाने में होने लगी थी दिक्कत और अब इन्होंने पेड़ से नीचे उतरने का फैसला कर लिया। ये थे रेमिडियस। ये ही हमारे पूर्वज थे दोस्तों, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिनके दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में सिर्फ 4 फीट तक ही लंबे थे। दोस्तों, कई हजार सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खत्म होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। इनका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बनते जा रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रियाएं भी चल रही थीं। दोस्तों, समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और अब इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया और समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब साथ रहने लगे थे वो और परिवार भी बनने लगा था। इससे वे सुरक्षित थे। आग में पके मांस को चबाने में ऊर्जा कम खत्म होती थी और इसी वजह से ऊर्जा की अब इनके दिमाग में खपत होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस। दोस्तों, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। दोस्तों, इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू की। इसी से हमारे पूर्वजों ने एक अलग भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम आपस में बातचीत कर सकते थे और यही वो आखिरी विकास कर्म था जिसके बाद हम यानी कि मनुष्य बने। दोस्तों, आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सेपियंस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती पर उपस्थित जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग था। दोस्तों, हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दिमाग था। दोस्तों, मनुष्य अपने दिमाग के इस्तेमाल से आज यहाँ तक पहुँचा है और बाकी जीव पीछे रह गए। दोस्तों, मनुष्य अपने को दिमाग की मदद से सुरक्षित रखे हुए है। दोस्तों, अब से कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले हमने 4.5 अरब सालों का सफर तय कर लिया है। तो आओ अब लौट कर चलते हैं अपनी आज की दुनिया में, जहाँ पर हम हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ इन्हीं सारी रोचक जानकारियों के जरिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।